सोचिए, एक ऐसा आर्थिक फैसला जिसका नाम आपने कभी टीवी पर नहीं सुना, लेकिन उसी एक फैसले ने आपकी तनख्वाह, आपकी बचत, आपका घर और आपका पूरा भविष्य एक ही दिन में बदल दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब हुआ भी बहुत चुपचाप। आपको पता भी नहीं चला। आप जितनी मेहनत करते हैं, जीवन उतना ही महंगा होता जाता है। तनख्वाह बढ़ती है पर बढ़ने जैसा महसूस नहीं होता। आप बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा रुकता ही नहीं, आपके हाथ से फिसलता चला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह खेल आपके खिलाफ सेट किया गया था बहुत साल पहले, यहां तक कि आपके जन्म से भी पहले। आज हम उस एक फैसले का पर्दाफाश करेंगे जो साल 1971 में लिया गया था। एक ऐसा फैसला जिसने पैसे को कीमत से अलग कर दिया। उस दिन से दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। 15 अगस्त 1971 अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन कैमरे के सामने आते हैं और घोषणा करते हैं, The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. आज से डॉलर को सोने में नहीं बदला जाएगा। बस एक वाक्य, लेकिन उसी एक लाइन ने दुनिया की पूरी आर्थिक नींव हिला दी। पहले पैसा सोने से जुड़ा होता था, सीमित, स्थिर और भरोसेमंद। लेकिन उस दिन से पैसा सिर्फ छपाई और डिजिटल नंबरों पर आधारित हो गया। बिना सीमा का पैसा, जिसे जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है। और जब पैसा बिना सीमा के छपने लगे तो उसकी कीमत गिरनी तय है। यही था महंगाई, यानी इन्फ्लेशन का वास्तविक जन्म। और इसी दिन मिडिल क्लास की कमर टूट गई। तनख्वाह धीरे बढ़ती है क्योंकि तनख्वाह इंसान तय करता है। मालिक, कंपनी, बजट, सबकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन चीजों के दाम वो तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि सरकारें और बैंक पैसा जितना चाहें छाप सकते हैं। अब सोचिए, एक धीमी रफ्तार से भागने वाली तनख्वाह और एक हवा की तरह तेजी से बढ़ती महंगाई। इन दोनों में दौड़ कौन जीतेगा? महंगाई ही जीतेगी, हर बार, हर साल, हर दशक। और यही हुआ। मिडिल क्लास की तनख्वाह पीछे छूटती गई और दाम आगे निकलते गए। अमीर लोग सुरक्षित थे क्योंकि उनका पैसा संपत्तियों में लगा होता है, जैसे जमीन, शेयर, सोना, कारोबार। महंगाई बढ़ती है तो इन चीजों की कीमत भी बढ़ती है। यानी अमीर लोग जितनी देर सोते भी रहें, उनकी संपत्ति अपने आप बढ़ती रहती है। लेकिन मिडिल क्लास, वो तनख्वाह पर निर्भर है। किराया, बिल, राशन, स्कूल फीस, बस इन्हीं में पूरा वेतन चला जाता है। बचत बहुत मुश्किल से होती है, और जो बचत होती है उसे महंगाई खा जाती है। तनख्वाह का बढ़ना धीमा और दामों का बढ़ना तेज। इस खेल में मिडिल क्लास शुरू से ही हारने के लिए बैठाया गया था। फिर आए आर्थिक संकट, जहां सिस्टम ने और भी गहरी चोट मारी। हर संकट में एक ही उपाय अपनाया गया, और पैसा छापो। 1980 का ऑयल शॉक, 1997 का एशियन संकट, 2000 की .com तबाही, 2008 का वैश्विक वित्तीय पतन और 2020 की महामारी। हर बार वही तरीका, पैसा छापो और बाजार में डाल दो। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास पर गिरा। सबसे बड़ा मोड़ साल 2008 था। बैंक ने लालच में आकर खतरनाक दांव खेले। उन्हें लगा कि वे कभी नहीं हारेंगे, लेकिन वे बुरी तरह हार गए। अब सोचिए, गलती किसकी थी? बैंकों की। सजा किसे मिलनी चाहिए थी? बैंकों को। लेकिन हुआ उल्टा। सजा मिली मिडिल क्लास को और इनाम मिला उन्हीं बैंकों को जो गिर चुके थे। सरकार ने खरबों डॉलर छापे और इन पैसों से बैंकों को बचाया गया, न कि जनता को। मिडिल क्लास के टैक्स बढ़े, नौकरियां हो गई, घर छिने, और जो पैसा छापा गया वो ऊपर वालों की जेब में चला गया। छपे हुए इस नए पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा संपत्तियों में गया। शेयर, जमीन, बड़े कारोबार, सोना। इसीलिए 2008 के बाद शेयर बाजार लगातार ऊपर जाता रहा। रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगीं और बड़े कारोबारों की वैल्यू कई गुना हो गई। लेकिन तनख्वाह वही की वही, करीब करीब जमी हुई। यही से शुरू हुआ असली असमानता का विस्फोट।
जब अमीर और ज्यादा अमीर होते गए और मिडिल क्लास फंसता चला गया। 1971 के बाद असमानता धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन 2008 के बाद वो रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। ऊपर की 1% आबादी आज दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत रखती है। नीचे की 50% आबादी 1973 के बाद असमानता धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन 2008 के बाद वो रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। ऊपर की 1% आबादी आज दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत रखती है। नीचे की 50% आबादी अपनी ही जिंदगी संभालने में संघर्ष कर रही है, और मिडिल क्लास वो बीच में पिसता जा रहा है। पहला बड़ा असर यही था, दौलत का अंतर इतना चौड़ा हो गया कि अब उसे पार करना लगभग असंभव हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा असर था, घर अब सपना नहीं लग्जरी बन गया। साल 1970 में एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी 4 से 6 साल की बचत में अपना घर खरीद लेता था। बस इतनी सी मेहनत काफी थी। लेकिन आज 35 साल का लोन भी कम पड़ता है। डाउन पेमेंट ही एक पूरी जिंदगी की बचत मांग लेता है, और उस पर ब्याज जो असली घर की कीमत से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि घरों के दाम नहीं बढ़े, पैसे की कीमत गिरी है। तीसरा असर, बचत का टूट जाना। मिडिल क्लास हमेशा से बचत पर भरोसा करता था, लेकिन जो पैसा आप बचाते हो, महंगाई उसे हर साल थोड़ा थोड़ा खा जाती है। बैंक आपको 5 या 6% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 8, 9, 10% की रफ्तार से आपके पैसों को खोखला करती रहती है। यानी वास्तविकता में आपकी बचत हर साल कम होती जा रही है। बचत करना अब सुरक्षा नहीं रहा, बचत करना आज के दौर में नुकसान बन चुका है। चौथा असर, तनख्वाह का रुक जाना। हर साल तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन खर्च उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सिस्टम दामों को आपकी मेहनत से भी तेज ऊपर ले जाता है। आप एक तरफ समझदारी से खर्च काटने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ महंगाई आपकी जेब में हाथ डालकर पैसा खींच लेती है। पांचवा असर, EMI का जाल। लोन लेना आज की जरूरत बन चुका है। घर का लोन, गाड़ी का लोन, फोन का लोन और छोटी छोटी चीजों पर भी EMI। धीरे धीरे EMI मिडिल क्लास को हमेशा के लिए बांध देती है। आपकी आय का बड़ा हिस्सा हर महीने ब्याज चुकाने में चला जाता है, और ब्याज किसका फायदा है? उसी सिस्टम का जिसने ये पूरी रचना बनाई है। आप अपने पैसों के मालिक कम और EMI के गुलाम ज्यादा बन जाते हैं। छठा असर, हर संकट का बोझ मिडिल क्लास पर गिरना। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक झटका आता है, सबसे पहले नौकरी मिडिल क्लास जाती है, सबसे पहले खरीदने की क्षमता मिडिल क्लास गिरती है, सबसे पहले टैक्स मिडिल क्लास के बढ़ते हैं, लेकिन बचाया किसे जाता है? बड़ी कंपनियों को, बड़े बैंकों को। संकट का दर्द नीचे भेजा जाता है और मुनाफा ऊपर पहुंचाया जाता है। सातवां असर, विकास का भ्रम। आप टीवी पर देखते हो, देश की GDP बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था तेज चल रही है, लेकिन आपकी जेब, आपका जीवन स्तर, आपका भविष्य वही का वही अटका हुआ। यही है विकास का भ्रम, जहां देश अमीर लगता है लेकिन लोग गरीब होते जाते हैं। यहीं से कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। अब सवाल यह है, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या मिडिल क्लास कुछ कर सकता है? और यहीं शुरू होता है समाधान वाला हिस्सा, वो हिस्सा जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। सबसे पहली बात, बचत पर भरोसा करना बंद कीजिए। यह कठोर लगता है, पर सच यही है। आप जितना भी पैसा बचाते हैं, महंगाई उसकी शक्ति हर साल कम करती जाएगी। यदि आप अपना पैसा सिर्फ बैंक में छोड़ देते हैं, तो वह धीरे धीरे पिघलता रहेगा, जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। तो क्या करें? अपनी मेहनत की कमाई को संपत्ति में बदलें। ऐसी चीजें जो बढ़ती हैं, घटती नहीं, जैसे जमीन, सोना, व्यवसाय, कौशल और ज्ञान। हाँ, ज्ञान भी एक संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति यही है, क्योंकि ज्ञान से जो आय बनती है वह कभी महंगाई से नहीं हारती। दूसरा समाधान, EMI को कम करें। सिस्टम ने ऐसा जाल बनाया है कि आप बिना लोन लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते। घर का लोन, गाड़ी का लोन, फोन का लोन और छोटी छोटी चीजों पर भी उधार। धीरे धीरे ये उधार आपकी पूरी आय को खा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अनावश्यक EMI से दूर रहें। हर चीज के लिए कर्ज मत लें। जरूरी हो
तभी लोन लें, वरना नहीं। तीसरी बात, अपने कौशल को बढ़ाएं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आज के समय में एक बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि नौकरी जाती है लेकिन महंगाई नहीं रुकती। नई चीजें सीखें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, दूसरी आय के स्रोत बनाएं। एक से ज्यादा जगह से कमाई आपको सिस्टम के खिलाफ मजबूत बनाती है। और चौथी बात, सिस्टम के खेल को समझिए। आप तभी हारते हो जब आपको खेल के नियम नहीं पता होते। जैसे ही आप समझ जाते हो कि सिस्टम कैसे काम करता है, आप उसके ट्रैप में नहीं फंसते। 1971 में लिया गया एक फैसला आज भी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है, और जब तक आप इस खेल को नहीं समझोगे, आप हमेशा पीछे रहोगे। लेकिन जैसे ही आप समझ जाते हैं, आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय कर सकते हैं। मिडिल क्लास को हमेशा यही कहा गया, और मेहनत करो, और घंटे लगाओ, और त्याग करो। लेकिन असली समस्या मेहनत की नहीं है, दिशा की है। अगर दिशा ही गलत हो तो दौड़ कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। और यही मिडिल क्लास के साथ हुआ है। सिस्टम ने आपके चारों तरफ ऐसे दीवारें खड़ी कर दी कि आप जितनी भी कोशिश करें, वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। लेकिन सच ये है, दिशा बदली जा सकती है। और असली स्वतंत्रता तभी आती है जब आपकी आय सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर न रहे। जब आपकी आय संपत्ति से आने लगे, स्किल से आने लगे, ज्ञान से आने लगे, उन चीजों से जो महंगाई से नहीं डरती। आर्थिक आजादी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसों के लिए नहीं। और अब इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या 1971 का वह फैसला गलत था? कई लोग कहेंगे देश को चलाने के लिए जरूरी था, आर्थिक संकट से बचने के लिए लेना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास को हुआ? हां। क्या इस फैसले का असर आज 2025 में भी आपकी जेब पर पड़ रहा है? हां। क्या इसी फैसले ने अमीर और मिडिल क्लास के बीच की दूरी पहाड़ जितनी कर दी? हां। तो अब सवाल आपसे, कि आप क्या सोचते हैं? क्या पैसे को बिना सीमा के छापना दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा था, या यह मिडिल क्लास के लिए धीमा जहर था? सच बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपकी सोच, आपकी जागरूकता, यही किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी है। कमेंट में लिखिए, मैं हर एक जवाब पढ़ूंगा।